अच्छा, किसी की कुंडली में मान लीजिए कि धन का योग नहीं है, या ये 3 चीजें खराब जो आपने बताई, 3 चीजें खराब हैं, उसके बाद भी कोई एक गुंजाइश बचती है कि वो इंसान करोड़पति बन जाए? हाँ, होती। कैसे? देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारी कुंडली में। एक चीज़ वो है जो हम लेकर आए, दूसरी चीज़ वो है जो हम इस जन्म में कर सकते हैं। जो लेकर आए हैं वो सिर्फ बृहस्पति के उसमें है, ब्रैकेट में है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। हाँ, जिस डेस्टिनी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कहा गया है। जो फिक्स्ड है वो बृहस्पति देगा आपको, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं सारे, जी। वो सारे के सारे आपको प्रेजेंट कर्म को चेंज करके अपनी लाइफ को सुधारने का मौका देते हैं। मैं एक साइंस की बात करता हूँ जी। मैं लाल किताब भी प्रैक्टिस करता हूँ और गाड़ी भी करता हूँ। लाल किताब एक ऐसी साइंस है जो एनर्जी शिफ्टिंग पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी कुंडली में पूरी लाइफ में मान लो कि आपके 1 करोड़ का योग है, कि 1 करोड़ पूरी लाइफ में आप धक्के खा के कमाओगे मान लो, या एक दिन में कमा लोगे, बाद में वो कर लोगे। लाल किताब ये कहती है कि बेटा आपकी कुंडली में 1 करोड़ का योग है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप प्लैनेट सेट कर लोगे, आप जीने का तरीका चेंज कर लोगे जो आपकी कुंडली कहती है, तो आपकी लाइफ उस तरह से बूस्टअप हो जाएगी। फनी मैग्नेट। सर देखो, 2 कंडीशंस है। मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने शुक्र और शनि 2 ग्रहों को ठीक कर लो हमेशा। पैसा आप जैसा चाहोगे वैसा, जितना चाहोगे वैसा। ओके। जितना चाहोगे वैसा। कॉमन उपाय करो। हमारे स्ट्रे डॉग्स की कंडीशन पे ना, खैर ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि स्ट्रे डॉग में काले रंग का प्रॉपर कुत्ता शनि का होता है। अच्छा। शनि का होता है। काले रंग का कुत्ता थोड़ा मुश्किल मिलेगा, हो सकता है आपको 2 गलियां छोड़ के मिले, बट सर्च करो, अगर मिलता है स्ट्रे डॉग प्रॉपर ब्लैक अगर मिल जाए, जितना पॉसिबल हो सकता है आप कर्ड उसको डालना शुरू करो डेली बेसिस पर। एक पहली चीज़ ये कर लो। सेकेंड थिंग है, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है, अगर पॉसिबल है वहाँ पे हनी की स्टोरेज कर लो अपने घर पे। आप काम नहीं करते, हाउस वाइफ हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये 2 चीज़ें करनी शुरू कर दो, आपको घर से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा बैठे बैठे। देख के बता रहे हैं, ये वाला तो बना ही हुआ है। वेल, क्या किसी की कुंडली में राजयोग है तो वो राजा बनेगा? नहीं बने। ओके, क्यों? देखो, आप एक एस्टिमेट लगाओ, इंडिया में हर एक सेकंड में 2500 बच्चे पैदा होते होंगे जी। तो 2500 अगर मान लो कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके बृहस्पति के ऊपर सेम हाउस में 2.5 दिन के लिए रहेगा। 2.5 दिन में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे? गज केसरी योग की बात करते हैं, बहुत बच्चे पैदा हो जाएंगे। 1-1 सेकंड 1-1 मिनट की बात करते हैं ना, हजारों हो जाएंगे, हजारों, है ना, शायद लाख के आसपास की नंबर होगी, 2.5 दिन आराम से। अब आपको लगता है कि गज केसरी सबके सबका होगा? हाँ, अगर 2.5 दिन में एक पोजीशन पे चंद्रमा है तो गज केसरी योग तो बन ही रहा है कुंडली में। बन गया, लेकिन सबका फलित होगा? नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या चीज़ है? सब तो राजा नहीं हो सकते। सब नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजन ये चीज़ है कि आपकी सोल की जो जर्नी है ना, जो पीछे से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, वो भी मैटर करती है। प्लस आप कहाँ पर रह रहे हो, कहाँ पर क्या चीज़ें कर रहे हो, उसके हिसाब से मैटर करती हैं। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है, वो बंदा सबसे बड़ी गलती करता है अपनी लाइफ में नॉनवेज और ड्रिंकिंग शुरू करके। अच्छा, जिसकी भी कुंडली में कोई भी गज केसरी योग या फिर कोई भी राजयोग ले सकते हैं? अच्छा, गज केसरी योग अगर है तो वो नॉनवेज और लिकर से तो दूर रहे। हाँ बिल्कुल। तभी अगर उसको गलती से भी अंडा भी उसने खा लिया ना, अच्छा, तो ये योग तो आप समझ लो गटर में गया, खत्म। गटर में गया, खत्म की बात ही छोड़ दो, गटर में गया सीधा। तो नेगेटिव इंपैक्ट भी देता है क्या कभी कभी राजयोग? बिल्कुल देगा। देखो, कंडीशन क्या है, बृहस्पति जीव कारक है और राजगुरु है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है साथ में चंद्रमा। चंद्रमा को सूर्य के प्रतिबिंब, यानी कि उसको रानी कहा गया है ग्रहों में। तो दोनों कंडीशन में जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं एक जगह पे, जो इतना अच्छा योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, और आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? अपना दूसरा घर अगर आप करोगे, जो आप खाते हो सेकंड हाउस से अपने कुंडली से, तो वहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हो। गलत शनि, गलत केतु, वैसी चीज़ों पर खाओगे तो डेफिनेटली नुकसान। अच्छा, आप अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी, दूसरी जगहों पर, रील्स में भी आपने कई बार ये दावा किया है कि भाई मनी फ्लो इंस्टेंटली भी हो सकता है अगर उपाय सही तरीके से, लाल किताब के उपायों का जब आप जिक्र करते हैं। कोई ऐसा केस स्टडी आपके पास है? क्योंकि आपने तो बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया होगा कि भाई विद इन 1 डे और 2 डे उनके मनी के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, गेट्स ओपन हो गए। बिल्कुल होता है सर। देखो, मैं खुद भी ना अपनी कुंडली की कंडीशंस हो गई या डे रूटीन की चीज़ें होगी, मैं उनको देख कर चलता हूँ उनके हिसाब से। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लोग सवाल करते हैं ये कि भाई क्या एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली देख कर काम करता है कोई क्या? देखो, हम जब किसी चीज़ को प्ले करते हैं ना, या प्ले का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं, हमारा तो पूरा दिन ग्रहों का काम है, तो दिमाग में हमारे चलती रहती है कि मेरी कुंडली में अब कौन सा ग्रह जुड़ा है, क्या कंडीशन जुड़ी है। अब कॉमन पर्सन की बात करें, हमारी बात करें, हम पूरा दिन जो ये बोलते हैं ना कि आप इसको फीड कर दो, इसका मंत्र जाप कर लो, ये वाली पूजा कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, प्रैक्टिकल कंडीशन में हम ग्रहों की चीज़ें ही आपको कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, या फिर किसी का भला करवा रहे हैं। तो ग्रह कहीं ना कहीं
हमें भी वहाँ पे 0.1% का शेयर रखते हैं कि बेटा तुम्हारे नाम का यहाँ पे 1.25 लाख मंत्र जाप हो रहा है, तेरे कहने पे हुआ था। तो थोड़ा सा बीच में कहीं नाम आता है, चिट्ठी में लिख दिया जाता है ना जी कि यहाँ से होकर आई है, तो डाकिए का भी बीच में नाम आएगा थोड़ा, बिल्कुल। बस वैसी चीज़ होती है। सेकेंड थिंग जो मैं आपसे ये चीज़ बोल रहा था, मंत्र उच्चारण की या फिर ऐसे उपायों की डेली बेस पे जो हम करते हैं, वो कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे डे रूटीन की कंडीशन क्या है, ये हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है जी। लास्ट वाला, राइट हैंड का जी। ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको आप रेड कर लो, सिर्फ इतना हिस्सा। ओके। अब है कलर है, हाँ। उंगली सबसे छोटी है, हाँ। अब यहाँ पे आप रेड कलर करो। मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खुद अपना मैसेज दिखाओगे कमेंट में कि कितने पैसे आए अकाउंट में 24 घंटे में। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है या पर्टिकुलर किसी के प्लेनेट के? कोई भी कर ले, अच्छा, सिर्फ इसको रेड करना है, इस एरिया को, सबसे छोटी उंगली के सबसे ऊपर के हिस्से को। ये पैसे का एरिया है और निकाल मंगल ही सकता है लाल रंग। लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ में कर सकते सिर्फ राइट है, हैं? राइट हैंड पे। राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में। ओके। इसको करके देख लो, 24 घंटे में समझ आ जाएगा आपको, पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा है सबके पास। हाँ, सबके पास है। देखो, आपको पैसा कितना आना है वो डिपेंड करता है, ओके। क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी बोट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस पर डिपेंड करता है, बट आएगा जरूर। और आपकी खुद के लिए पर्सनल तौर पर मनी मंत्र क्या होता है? पेशेंस और सरेंडर। ओके। क्योंकि जिस इंसान को जल्दबाजी है किसी भी चीज़ की, वो ना तो उस रास्ते को एंजॉय कर पाएगा, ना ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो पेशेंस और सरेंडर, दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी।